नमस्कार दोस्तों, योगेश टेक्निकल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अभी जो हमारा वातावरण का एम्बिएंट टेम्परेचर यानी हमारा जो मौसम चल रहा है वो सामान्य से लगभग 4 या 5 डिग्री ज़्यादा चल रहा है और इस असामान्य तापमान की वजह से हमारे एयर कंडीशनर ठीक प्रकार से काम नहीं कर पा रहे। यह हम सभी भली भांति जानते हैं कि जो हमारा एयर कंडीशनर होता है वो नमी में ज़्यादा अच्छा कार्य करता है और इस समय जो हमारा मौसम चल रहा है वो काफ़ी शुष्क है, यानी कि हमारे मौसम में लगभग 10 या 12% ही नमी होगी। इस अवस्था में क्या होता है कि हमारा विंडो हो या स्प्लिट हो वो पूरी तरह से कूलिंग नहीं कर पाता और जल्दी जल्दी कट करता है, कंप्रेशर ओवरलोड होता है, कंप्रेशर ओवरहीट होता है। तो उस समस्या के समाधान के लिए हमें क्या करना चाहिए? दोस्तों, सबसे पहली बात, जब हम विंडो एसी नया लगवाते हैं तो हमारे एयर कंडीशनर में पानी निकलने के 2 ऑप्शन होते हैं। एक यह होता है नीचे की तरफ जिसमें एक रबड़ लगी होती है और इस रबड़ को हम अक्सर सर्विस के दौरान या किसी अन्य कार्य के दौरान निकाल कर रख देते हैं और फिर से नहीं लगाते। ये एक सबसे बड़ा कारण बन जाता है किसी भी विंडो एयर कंडीशनर की कूलिंग क्षमता को प्रभावित करने के लिए। सबसे पहले ये रबड़ को लगाएं, अगर आपके पास रबड़ है। अगर रबड़ नहीं है उसका भी मैं कोई ऑप्शन आपको बताऊंगा। अगर आपका एयर कंडीशनर पानी बना रहा है तो ठीक है, इस रबड़ के लगाने के बाद आपका एयर कंडीशनर ठीक प्रकार से काम करेगा, उसको वो नमी प्राप्त हो जाएगी जो उसे चाहिए। अगर वो पानी बिल्कुल नहीं बना रहा तो आपको करना क्या है, ये रबड़ या कोई और अन्य ऑप्शन लगाकर आप अपने विंडो एयर कंडीशनर में पानी की एक बोतल डाल दीजिए। देखिए, जैसे मैंने एक थर्मोकोल का एक टुकड़ा फंसा दिया है नीचे की तरफ ताकि पानी यहाँ से ना निकले। इसमें उतना ही पानी आएगा जितना कंपनी ने इसको निर्धारित किया है, यानी कि जब आपका फैन ब्लेड पानी उठाना शुरू कर दे तो समझ जाइए कि अब हमें इसमें और पानी नहीं डालना। और उससे क्या होगा कि फैन ब्लेड के द्वारा हल्का हल्का पानी हमारी हीटिंग कोल पर जाएगा, जिससे हमारी हीटिंग कोल की क्षमता बढ़ जाएगी। इस 48 डिग्री के टेम्परेचर में रेफ्रिजरेंट वेपर को लिक्विड रूप में परिवर्तन करने के लिए, यानी कि उस नमी का फ़ायदा हमारे रेफ्रिजरेंट को मिलेगा और हमारे रेफ्रिजरेंट का जो एक तापमान है वो एक कूलिंग क्षमता के साथ बढ़ जाएगा, जिससे हमारा एयर कंडीशनर ठीक प्रकार से अच्छी एफिशिएंसी से काम करेगा। अगर आपके पास रबड़ नहीं है तो आप थर्मोकोल का टुकड़ा फंसा सकते हैं और एक बोतल पानी डाल दीजिए, तो आपकी इस समस्या का समाधान वैकल्पिक रूप से हो सकता है। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा और जैसे ही बारिश का मौसम आएगा तो आपकी समस्या अपने आप खत्म हो जाएगी। आप वो रबड़ निकाल दीजिए या वो टुकड़ा जो आपने लगाया है वो निकाल दीजिए, क्योंकि पानी बनना ज़्यादा शुरू हो जाएगा। इसलिए दोस्तों, ये एक वैकल्पिक मार्ग हो सकता है आपके विंडो एयर कंडीशनर की एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए। इसे आप आजमाइए और फिर मेरे को बताइए, कमेंट्स बॉक्स में अवश्य बताइएगा इससे आपके विंडो एयर कंडीशनर में कुछ फ़र्क पड़ा है या नहीं। और दूसरी बात, जब आप कभी अपने विंडो एयर कंडीशनर का इंस्टॉलेशन करवाते हैं तो हमेशा ध्यान रखिए, जब आप एयर कंडीशनर को लगवा रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि जो हमारे एयर कंडीशनर की हीटिंग कोयल है वो उसका फेस सूर्य की तरफ ना हो, यानी कि सारा दिन उस पर धूप ना पड़े। अगर ऐसा हो रहा है तो उसे आप कवर्ड कीजिए किसी शेड के साथ, ताकि हीटिंग कोयल पर लगातार सारा दिन धूप ना पड़े। इससे भी हमारी विंडो एयर कंडीशनर की कूलिंग क्षमता प्रभावित होती है, इसलिए इस बात को भी हमेशा ध्यान में रखिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दीजिएगा ताकि अन्य दोस्तों को भी इसका बेनिफिट प्राप्त हो सके। और चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिए दोस्तों। फेसबुक पर मुझे फॉलो कीजिएगा। धन्यवाद।